हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो बच्चों, अपनी बुक में से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारे को कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और हमें उन्हें फैक्टराइज करना है। ठीक है, हम लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। अब आप देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं। आइडेंटिटीज हमारी कौन कौन सी होती हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी बच्चों यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस बी स्क्वायर को हम इधर भी लिख सकते हैं। एक होती है हमारी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके ये वाली एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा? जब मेंशन नहीं है कि यूजिंग द आइडेंटिटीज़, तो आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं। अब कौन सा फिट बैठ रहा है आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब आप देखो, तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। यहाँ पे चार टर्म्स भी नहीं है कि आप ग्रुप्स बना लो, है ना। तो अब बारी आती है आइडेंटिटी की। ये टर्म है, ये स्क्वायर है, ये टर्म है, ये स्क्वायर बन रहा है। ये बन रहा है ए का स्क्वायर और ये बन रहा है 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 होता है ना। हाँ, प्लस 2ab, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो होती है हमारी, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए हो गया हमारा ये, और बी हो गया हमारा ये। तो देखो 2 4 जा 8, 8 आ रहा है। जब हमारा फर्स्ट और थर्ड टर्म स्क्वायर फॉर्म में दे रखी हो, तो आप समझना कि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे बीच में भी प्लस का साइन है, इट मीन्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली हो रही है। ठीक है, बस अब हम लिख देंगे यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलता है हमको? वी गेट ए प्लस बी। इसे मान लेंगे ए और ये हो जाएगा बी। यहाँ पे लिख सकते हो आप वी गेट ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस वाली चीज़ में हमने आइडेंटिटी लगा दी है वाली, तो हमारे को मिल गया ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। और इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 4 और ए प्लस 4। समझ में आया आपको कि आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज हो रही है? सेकेंड पार्ट देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। देखो फर्स्ट टर्म ये p का स्क्वायर है, देखो लास्ट टर्म ये 5 का स्क्वायर है ना। p का स्क्वायर p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और बीच में माइनस का साइन आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी कौन सी यूज हो रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। -2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब यहाँ पे लिख दो यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर वी गेट। हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और हमारे को क्या मिल रहा है? p माइनस 5 का होल स्क्वायर, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? p माइनस 5 और p माइनस 5। ये इस पार्ट के फैक्टर्स निकल गए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। देखो ये वाली टर्म 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, और साथ में एक m है, तो 5m का स्क्वायर हो गया ये, प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 3 जा 9 होता है। अब बीच में प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि प्लस 2ab। 2 इंटू ए होता है हमारी पहली वाली टर्म, और बी होती है हमारी बाद वाली टर्म। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 आ गया, साथ में एक m है, m आ गया, है ना। यानी कि यहाँ पे भी हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब आप लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर वी गेट। हमें क्या मिलता है? 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। a हो गया हमारा 5m और b हो गया हमारा 3। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर, मतलब फैक्टर्स करने हैं ना, तो हम इसको ब्रैकेट्स को ऐसे करके लिख देंगे, 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3। फोर्थ पार्ट, 49y स्क्वायर
49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? अभी आप लोगों को स्क्वायर्स तो अच्छे से आते हैं, हम लोग कर चुके हैं। 7 7 7 ज़ा 49, तो ये 7y का स्क्वायर हो गया। 36 किसका होता है? 6 का, 6 6 ज़ा 36, साथ में z, 6z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a है 7y और b है 6z। अब देखो a स्क्वायर, b स्क्वायर और ये 2ab, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर वी गेट 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, यानी कि 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस वाले पार्ट में भी ये a और ये b इनकी स्क्वायरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने मिल रही है कि 4 हम पूरे इक्वेशन में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 4 2 ज़ा 8 होता है ना, यानी कि तीनों टर्म्स में 4 आ रहा है, तो हम पहले 4 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, माइनस 2x, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 आ जाता है, ठीक है, और प्लस 1। अब हम इस अंदर वाली को फैक्टराइज करेंगे, 4 बाहर एज इट इज रहेगा। 4 ये मैंने ऐसे कर लिया। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और 1 का ही स्क्वायर 1 माना जाता है, माइनस 2a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी। तो ये हो गया x माइनस a माइनस बी का आइडेंटिटी यहाँ पे, ठीक है। अब हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर वी गेट, क्या मिलता है हमारे को? ये 4 तो बाहर कॉमन है, ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे आ गया हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a और ये हो गया b, और यहाँ पे माइनस 2ab है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं x माइनस 1 और x माइनस 1। आगे समझना बहुत सिंपल ही है, बस कॉमन आ रहा था तो हमने वो कॉमन ले लिया। नाउ सिक्स्थ पार्ट 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। 121b स्क्वायर, 88bc और 16। देखो अब ये टर्म भी स्क्वायरिंग हो रही है, ये भी स्क्वायरिंग हो रही है, और बीच में माइनस का साइन है, तो मैं आइडिया लग गया कि a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होएगी। तो देखो इसको 121 होता है 11 का, 11 इंटू 11 होता है 121, 11b का स्क्वायर प्लस ये 4c का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a है 11b और b है हमारा 4c। आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है? यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11b माइनस 4c स्क्वायर का मतलब 2 बार है ये ब्रैकेट, तो हम इसको 2 बार करके दिखा देंगे। सही। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवेंथ पार्ट है बच्चों हमारा l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखो ये कुछ अलग सा लग रहा है ना, मतलब जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसा नहीं है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है और ये अलग है, तो इन्होंने हिंट में भी लिखा है, और ये हमें खुद भी जज कर लेना चाहिए कि हम पहले से एक्सपैंड कर लें, क्या पता कुछ सॉल्व हो जाए। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a l को माना और b m को माना, प्लस b स्क्वायर, b हमारा है m, माइनस 4lm, जैसे हमने उसको एज इट इज लिख दिया, यानी कि ये है l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। ये हो गया। अब देखो ये दो टर्म्स तो ठीक है, l स्क्वायर और m स्क्वायर, लेकिन ये 2lm और 4lm एक से है ना टर्म्स, लाइक टर्म्स हैं ये। तो जब लाइक टर्म्स होती हैं एक ही एक्सप्रेशन में, तो हम उन्हें सॉल्व कर देते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है,
तो +2 और -4 क्या होंगे? माइनस, यानी कि 4 में से 2 माइनस हो जाएगा 2, और साइन आता है बड़े वाले का यानी कि माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? L² -2LM प्लस M²। यहां तक समझ आया आपको? पहले हमने इसे एक्सपेंड कर लिया, फिर इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। देखो, ये है L², ये है M², और ये है -2 इंटू L इंटू M। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे? समझ आ गया? A माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो। बाय यूजिंग आइडेंटिटी A माइनस बी का होल स्क्वायर वी गेट, A हमारा है L और B हमारा है M, यानी कि L माइनस M का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? L माइनस M और L है प्लस, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई, L माइनस M का स्क्वायर, यानी कि 2 बार इसको लिखना है हमें, L माइनस M और L माइनस M। आगे समझ? बस इस क्वेश्चन में इतना ही था कि पहले हमने इसको सॉल्व करा, हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड करा, देन इक्वेशन प्रॉपर करी, एंड देन फिर दोबारा से आइडेंटिटी हमने यूज करी। अब आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 8। a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴। ये भी लग तो कुछ कुछ वैसे ही रहे, है ना? यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग करनी है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? a² का स्क्वायर, a⁴ यानी कि 2 2 ज़ा 4, यही आ जाएगा। और b⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं? b² का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, b4 आ जाएगा। प्लस 2 इंटू a है हमारा a², जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो पूरा लेंगे ना a², और b है हमारा b²। देखिए, तो यही आ जाएगा प्रॉपर। बस अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? a² b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। आप लिखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर वी गेट, हमें क्या पता चलता है कि a² प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारे को मिल जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हम लिख देंगे ओपन करके नहीं, मतलब 2 बार a² प्लस b² और दोबारा से a² प्लस b²। बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले बस आपको ये पता लगाना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, किस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हैं, और अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।